बिल्कुल। और दर्शकों को भी ये कमेंट करके जरूर बताना चाहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता अभियान के तहत ये काम सही कर रही है? हाँ बिल्कुल सही, या गलत कर रही है? और दूसरा, राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और भाई आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। प्रद्युमन जी आज का जो विषय है ना जी, वो ये जबरदस्त है, क्योंकि मैं परसों हांसी बस स्टैंड पे खड़ा था जी और मुझे जाना था रोहतक जी, और वो बस वाले का किसी न किसी के तरीके से झगड़ा हो गया जी तो बस रुकी वहां से 3 से 4-5 मिनट तक जी। और इसी दौरान मैंने देखा भाई एक जगह भीड़ सी लग रही है जी, तो भीड़ सी लग रही है, मैंने सोचा भाई क्या ले रहे हैं यहाँ पर, वो लोग मतलब जा रहे हैं, आपने सोचा कोई सामान बेच रहे हैं? हाँ सामान ऐसा था जी, कप जो थे ना एक कॉफी मग जिसको बोलना जी, वो कॉफी मग दे रहे हैं जी, और लोग वहां पे जा रहे हैं अपने मोबाइल लेके खड़े हैं, वो इधर उधर के, और एक दो जो ना उनसे करवा रहे हैं। बाद में मजा करके देखा तो पता चला, आपको पता होगा पूरे प्रदेश भर में भाजपा ने सदस्यता अभियान शुरू कर रखा है और पूरे जोरों से कर रखे हैं जी। इसके लिए मतलब अब बाकायदा शिविर भी लगे हैं। मोहन लाल बड़ोली जो प्रदेशाध्यक्ष हैं भाजपा के, वो भी जा रहे हैं और टीम जो बना रखी है इन्होंने अपने लेवल पे, वो भी काम कर रही हैं जी। लेकिन ये किस तरीके से सदस्यता अभियान चला रखा है, इसका वाकया मैं आपको दिखा दूं क्या? हाँ दिखा दो, ये देखो फिर आप। ये भाजपा के सदस्य बना रहता हूँ ऐसे एक कप दे करके। तो ये आपने देखा कि देख लिया होगा प्रद्युमन जी, ये आशी की तस्वीर है बस स्टैंड के ऊपर जी। एक स्टाल लगा रखी है, कॉफी मग हैं, डब्बे रख रखे हैं जी, उनके अंदर कॉफी मग हैं जी। कोई खास क्वालिटी का कप भी नहीं था, मैंने देखा था उसको हाथ लगा करके जी। और वो बैनर भी लगा रखा है, उस बैनर के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो भी है जी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का फोटो भी है, और ये जो अपने क्या नाम है प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली का है, और ये सुरेंद्र पूनिया का फोटो है उसके ऊपर। बिल्कुल, उसके ऊपर लिख रखा है इस तरह बने भाजपा के सदस्य जी, और एक नंबर लिख रखा है, अभी ये नंबर है, इस पे आप मिस्ड कॉल करो जी। क्या OTP आएगा, वो क्या आएगा, उसके बाद वो भाजपा की सदस्यता उसको मिल जाती है जी, और एक कॉफी मग उसको मिल जाता है जी। यानी कि एक कॉफी मग ले जाओ, यानी कि मिस्ड कॉल दो इस नंबर पे, एक कॉफी मग ले जाओ और भाजपा के आप सदस्य बन गए। बहुत बढ़िया ऑफर मिल रहा है। तो इस तरीके से भाजपा ने अपना प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू कर रखा है। इसकी वानगी तो मैं साफ आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ झूठ तो है नहीं। बिल्कुल, और इसका वाक्य मैंने मेरी आंखों से देखा, हालांकि देखो लोगों की निगाह में ये बात आई भी नहीं थी, तो फिर मैंने देखा तो पत्रकारिता की नजर से जब देखा गया तो ये पता चला भाई ये मामला तो ये है। क्यों प्रद्युमन जी क्या कहेंगे? देखो निश्चित रूप से यही कहूंगा कि सब गोलमाल है। बिल्कुल, और जिस ढंग से इस वीडियो में दिखाया गया है जी, ये तो केवल एक हांसी का वाक्य है। हाँ, और ये भी वाक्य केवल इसलिए कैमरे में कैद हो गया कि आप वहां से जा रहे थे। बिल्कुल, हो सकता है हरियाणा प्रदेश में बाकी जो अलग अलग जगह सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है जी, वहां क्या पता किस तरह का प्रलोभन लोगों को दिया जा रहा है। ठीक बात, क्योंकि और जगहों का तो इस तरह का कोई एपिसोड सामने नजर आया नहीं है। बिल्कुल, और ये भी नहीं आता अगर आप उस समय वहां मौके पर ना होते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वरना तो ये भी नहीं पता कि वो कितने दिन से इनका अभियान चल रहा है। ठीक बात, और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है जी, और सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा कर रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं। ठीक बात है, और क्या पता वो इसी तरह के सदस्य बना रखे हों जी। ये तो सीधा और सीधा एक मतलब है कि आप जो लोग हैं उनको सीधा सीधा प्रलोभन दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक तरफ जिस तरह से प्रदेश का विपक्ष बार बार एक आरोप लगा रहा है जी कि भारतीय जनता पार्टी ये 2024 का विधानसभा चुनाव नहीं जीतती जी, लेकिन उन्होंने शाम दाम दंड भेद सब सिस्टम अपना करके तंत्र मंत्र लगा करके और उसके बाद ये चुनाव जीतने का काम किया है। ऐसी चीजों को देख करके कहीं ना कहीं मन में शंका तो पैदा होती है। देखो निश्चित रूप
रूप से शंका पैदा ही नहीं होती, बल्कि इस तरह के जो एपिसोड है जो बिल्कुल स्पष्ट दिखा रहा है, और इसमें ये दिख भी रहा है कि वो किस तरह से फोन लेकर के, जो वहां एक लड़की भी खड़ी है और जो काउंटर पे एक लड़का खड़ा है, और वहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर इसी तरह से बीजेपी सदस्य बना करके देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का एक गर्व महसूस कर रही है, तो वास्तव में मैं नहीं समझता कि राजनीति के लिए और प्रजातंत्र के लिए उचित चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप सदस्य बनाइए जो खुद अपने विवेक से आपके बनता हो, ना कि आप लोभ लालच और प्रलोभन देकर के आप किसी को बनाए। ये जो सदस्यता अभियान है, कई बार ये कहते हैं ना कि उड़ता तीर ले लेता आदमी, तो उड़ता तीर यहाँ ले लिया गया बीजेपी के नेताओं द्वारा कि 50 लाख सदस्य हम हरियाणा प्रदेश में बनाएंगे। चुनाव जीतना एक अलग बात है जी, लेकिन चुनाव तो हो सकता है बहुत से हलकों में तो ये इसलिए भी जीत गए बीजेपी वाले कि वहां कांग्रेस ने सही ढंग से प्रत्याशी नहीं उतारे, और लोग उस कांग्रेस वाले प्रत्याशी को वोट नहीं डालना चाह रहे थे, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। बिल्कुल। और उसके बहुत से उदाहरण हमारे हिसार जिले में भी हैं, जहां लोग उस कांग्रेस के प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं थे, कहीं ना कहीं वो नहीं चाह रहे थे कि इस आदमी को टिकट मिले, और इसलिए उन्होंने बीजेपी वालों को वोट दे दिए। अब बीजेपी वाले अगर ये सोचे कि जितने वोट आ रहे हैं वो तुम्हारे सदस्य हैं, तो उनकी मैं ये ना केवल एक बड़ी भूल, बल्कि वो भी हो सकता है जो इस वीडियो में दर्शाया जा रहा है कि वो भी हो सकता है इसी तरह से प्रलोभन देकर के आए हों। अब इस चीज का क्या मानने की हम, क्या पता वो वोट किस ढंग से उनके आए हैं। जी बिल्कुल, बड़ा गंभीर, ये तो बिल्कुल स्पष्ट शब्द आंखों के आगे जो चीजें दिखाई दे रही है। मैं तो हैरान रह गया कि भाई इस तरीके से इतनी बड़ी एक पार्टी और इस तरीके और उस हादसे में सबसे बड़ी बात, उस हादसे में जहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक है 20-22 हजार वोटों से चुनाव जीत करके आया है, अगर वहां आपको सदस्य बनाने के लिए इस तरह के स्टॉल लगाने पड़ रहे हैं और जहां लोगों को आप प्रलोभन दे रहे हैं एक कॉफी मग का, तो निश्चित रूप से ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको एक अनुशासित पार्टी माना जाता था, जिसको एक ऐसी पार्टी माना जाता था कि जो अपनी नीतियों से कभी समझौता नहीं करती, लेकिन ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि निश्चित रूप से बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और जो हकीकत में ये लोग जो बोल रहे हैं हकीकत में कुछ और ही है। और ये जो सदस्यता अभियान है ये इतना हाई प्रोफाइल लेवल पर इन्होंने शुरू किया। पंडित मोहनलाल बड़ौली जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी, वो पूरे हरियाणा में घूमे, अलग अलग जिला वाइज उन्होंने मीटिंगें ली, 3-3 जिलों के लिए एक दिन में, फिर वो हल्का वाइज भी गए। और उससे भी बड़ी बात मैं दर्शकों को बताऊं, संभवतः पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने हर जिला वाइज पर्यवेक्षक लगाई सदस्यता अभियान के लिए। और किसको लगा जिला पर्यवेक्षक? प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी को, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को, प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को, तमाम जो बड़े चेहरे थे, चौधरी धर्मवीर सिंह, किरण चौधरी, सुभाष बराला, उनको सबको झोंक दिया कि किसी भी तरह से सदस्यता अभियान में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करो। और गंभीर में बात बताऊं, बहुत से नेताओं के मैं देखता हूं सोशल मीडिया अकाउंट, बड़े बड़े जो बीजेपी के फन्ने खा नेता हैं, वो बाकायदा ये लिखते हैं भाई 100 सदस्य जो बनाएगा उसका जो है अपनी वाल पर, जो फेसबुक वाल है उनकी सोशल मीडिया की, उस पर जो है उसका बाकायदा वो फोटो भी लगाते हैं। अच्छा। कई आदमी ने 100 सदस्य हमारे बना दिए, बहुत बड़ी बधाई का पात्र, क्या खिला जीत लिया भाई। वो सदस्य अब ये नहीं पता वो किस ढंग से बना रहे हैं। ये एक बात पहले हुआ करती जी कि जैसे किसी भी पार्टी से लगा लीजिए, इंडियन नेशनल लोकदल की हम बात कर लें, इंडियन नेशनल लोकदल में एक सदस्यता का शुल्क लेकर के भाई इतने रुपए सदस्यता शुल्क कर वो कापियां दे दी जाती थी जो बड़े बड़े नेता हैं। और मेरी खुद की जानकारी में भी है, कई नेता तो ऐसे थे कि वो कापी घर में भर के, जिसका जुगाड़ होता है, और वो पैसे अपने दौरे धर के दे के और दे देते नेताजी को, लो भाई नंबर बनाने के, ठीक है, वो सिर्फ सारा सुदा फर्जी, धरातल पर कुछ नहीं, नंबर बनाने के लिए। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी में भी 5 रुपए की, 10 रुपए की, इस तरह से सदस्यता, वहां भी यही मामला पहले चला। अब भारतीय जनता पार्टी ने ये फ्री कर दिया तो फ्री कर दिया तो वो सीधा ही प्रलोभन दे रहे हैं। ये तो बड़ी गजब बात है कि वास्तव में हो क्या रहा है। बिल्कुल। और अगर यही सच्चाई है, मैं तो इसमें विपक्ष को भी एक दोषी मानता हूं कि ठीक आप चुनाव हार गए, बीजेपी एक इतना बड़ा अभियान चलाए हुए है, आप कम से कम उसकी कहीं मॉनिटरिंग तो करें थोड़ी बहुत कि ये ठीक ठाक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक बात। ये तो आपने मतलब विपक्ष के नेताओं को आपका भी धन्यवाद करना चाहिए कि आपने एक ऐसा वीडियो जो है बनाया। और ये पहली बार जो ये अभियान चला है इतने दिन से,
ये मेरे ख्याल में पहला वाक्य ऐसा है मेरी नजरों के सामने, तो पहला वाक्य है जिसमें इस प्रकार का जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं रिकॉर्ड होगी, जो रिकॉर्ड हो सकता है बिना रिकॉर्ड तो क्या पता क्या चलता है उस चीज का, तो हमको भी नहीं पता, क्योंकि ये किसी ने ध्यान नहीं दिया। सदस्यता अभियान बनाने की पॉजिटिव खबर जा सकती है जी, लेकिन इस तरीके से कप जो दे रखे हैं। अच्छा, एक और चीज है जी, आपने कहा चलो सदस्यता अभियान चलाना अच्छी बात है, पार्टी अपना एक बिल्कुल हर पार्टी अपनी ग्रोथ करती है, हाँ सदस्य बनाओ जी। लेकिन क्या है कि वहां जो लोग आ रहे थे ना, उन लोगों को यही नहीं पता कि क्या हो रहा है, ये बिल्कुल वो मिस्ड कॉल दे रहे, उसमें से 90% मैं बता रहा हूँ आपको जी, जो लोग बिल्कुल अभिन्न मतलब अनभिज्ञ थे इस चीज वो तो उस कप का चक्कर में थे, कप के चक्कर में, सीधी बात कप के चक्कर में किसी की बस लेकर रही है तो ले रहे हैं, थोड़ा दे दे भाई, क्या करना, ले बोले मोबाइल तू ही ले ले हाथ में, तुम्हें कर लेगा, कर रहे हैं खुद ही मोबाइल मिस कॉल दे रहे हैं, लो जी हो गया, बोले लो कप ले जाओ, कप कैमरा जल्दी फूट जाए, इसे कप भी थे, ठीक है। नहीं फिर वो सदस्य भी छह बने हुए कैमरा वोट गिरेंगे, वो तो अलग बात है, वो पण असल में क्या है कि आप नीतियों के बारे में बताओ, आप उसके पार्टी के उद्देश्य के बारे में बताओ, बिल्कुल आप पार्टी के प्रिंसिपल क्या है वो बताओ। और आप सबसे बड़ी बात ये है कि आप पिछले 10 साल से ज्यादा समय से प्रदेश और केंद्र में राज कर रहे हैं, आपको तो इस तरह के प्रलोभन देने की, ये तो प्रलोभन कांग्रेस वाले देते तो सूत्रे लागते बेचारे हार रहे हैं, भाई को आ जाओ धक्के तो भी बना सके हैं। बीजेपी एक तरफ तो ये कह रही है कि हम सबसे बड़ी पार्टी, लगातार हम राज, हम 2047 तक राज करेंगे, बहुत से नेता ऐसे भी कह रहे हैं कि 2047 तो क्या इसी तरह से राज करेंगे, बिल्कुल। ये तो कोरा चिट्ठा जो है, और इसमें एक बड़ी गजब बात ये भी है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी ये संज्ञान में लेकर के मामला ये ढूंढना चाहिए कि ये नेता कौन है जिसने करवा रखा जा रहा, ठीक बात है, क्योंकि यूं तो है नहीं कोई आके न रहे, कोई गुड़गांव का नेता यहाँ आगे कर लेगा। मेरे को तो इसमें ये भी लगा है कि टेंडर ना दे दियो इस प्रकार की, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं कि भाई आप ये करो, और जैसे भाई कॉफी मग कौन देगा जी, क्या पता जैसे मेरे पास ही कोई आ गया, बिल्कुल जिसका जुगाड़ है उसका बोल दिया होगा, बिल्कुल। बहुत से नेता ऐसे हैं जो करोड़ोंपति अरबापति भी हैं, सही बात है। तो निश्चित रूप से। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अक्सर ये देखते भी हैं कि इस तरह के जो बैनर हैं उस पर नेता अपनी वाहवाही के चक्कर में अपना नाम और फोटो लगवा लेते हैं कई बार, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा, ना इसमें 4 ही फोटो हैं। हाँ, बैनर पे 4 फोटो थे, नंबर था, और उस पर साफ तौर पे लिख रखा है इस तरह बने, या तो ये प्रदेश की तरफ से को ठेका दे रखे है। हाँ, दूसरी बड़ी बात और कि कप जो दिया जा रहा था ना, उस कप के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई फोटो नहीं था, क्या आपने सोचा बीजेपी लिख रखा हो या कोई हो, इससे और साफ तौर पे पता चल रहा था कि भी कप का जिम्मेदारी किसी और को दी गई है। निश्चित रूप से देखो, अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व देता जी तो कहीं ना कहीं बीजेपी का लोगो या मोदी जी का फोटो या कुछ ना कुछ जरूर मिलता। उस कप के ऊपर मैंने देखा है खुद जी, जितने मैंने जो कप देखे थे उनके ऊपर कोई बीजेपी का लेबल नहीं जी, कोई बीजेपी का या कमल का फूल या कोई किसी प्रकार का कोई भी उसके ऊपर फोटो नहीं था, वो एक मात्र कप था। वो भी क्या पता इसलिए लोगो नहीं लगा रखा हो भाई, अगला तो मन से तो बन ही नहीं रहा मेंबर, वो तो लोभ में बन रहा है, तो ले वो कैमरा अगला ले हुए नहीं, ठीक बात। वो भी ये सच्चाई यही मिलेगी, सही, बिल्कुल कि वो केवल लोभ और लालच में और उस कप के चक्कर में जो है वो फोन अगला अपने का दे रहा है। लेकिन उन फोन देने वालों को भी मैं ये समझता हूँ, क्या पता आजकल इतनी फ्रॉड, इतना सिस्टम चल रहा है, वो पता नहीं क्या ओटीपी ले ली, इस बात की क्या तसल्ली है। बिल्कुल सही बात। एक तरफ तो सरकार और पूरा प्रशासन ये कह रहा है कि साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ से आप इस तरह से लोगों को जो है बहकाने का और बरगलाने का काम कर रहे हैं। ठीक बात है, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी, ठीक बात है। निश्चित रूप से अगर इसी तरह से चलेगा तो मेरी तो विपक्ष वालों से एक ये अनुरोध है कि आप ये एक बार जरूर चेकिंग करनी चाहिए, मॉनिटरिंग जरूर करनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को भी ये बिल्कुल स्पष्ट ओपन जो व्हाइट पेपर होता है कि हमारे किस गांव में कौन कौन सदस्य बने या किस बूथ पर कौन कौन सदस्य बने, ताकि जो सदस्य बने उनको ये पता तो चले भाई तुम सदस्य बन रहे हो। अच्छा, एक और बड़ी गंभीर बात में बताऊं, अब गांव में तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, बहुत बड़े स्तर पर हैं। ठीक बात है। तो क्या पता जिस तरह से यहाँ लालच देके बनाया जा रहा है, हो सकता है बीजेपी के कुछ एक नेता जो गांव में घूम रहे हैं वो हो सकता है वैसे किसी ने भाई देना एक बार तेरा फोन यार, हाँ ठीक, अगलन नू के भराई के करेगा, ठीक बात है, बना दिया सदस्य, बिल्कुल। तो इसका मतलब टोटली सब ही गोलमाल है, सब, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। जो हरियाणा है प्रधान, बिल्कुल यहाँ सब संभव है, बिल्कुल। और जिसका जीता जागता उदाहरण ये है, बिल्कुल। देखो पार्टी के 3 पिलर हो, कोई भी पार्टी हो, उसका लीडर कैसा है जी,
उसके फॉलोवर कैसे हैं जी, उसके एक्टिव मेंबर कैसे हैं जी। 3 पिलर हैं, तीनों में आप कहाँ क्या कर रहे हो ये नहीं पता चल पा रहा, तो वो एक्टिव लोग होंगे क्या और फॉलोवर सही होंगे क्या? अब तो होना ये चाहिए डांडा साहब कि आप तीसरी बार सत्ता में हैं, लोग तो लाइन में लग के सदस्य बनना चाहिए। बिल्कुल भाई मेरे को बना। बिल्कुल देखो अगर ये इतने वोट बीजेपी ये समझती है, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया भाई हमारे हैं, तो फिर जिस हल्के में मान लो 60,000 वोट आ रहे हैं जी, तो वो 60,000 सदस्य तो बनने चाहिए ना। ठीक बात है, बनने चाहिए। अगर वो सही ढंग से 60 में 10 काट दो, आप 50 तो बनने चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। वो तो अपनी मतलब सेल्फ उससे बनने चाहिए आदमी ने, भाई मैंने वोट दे रखा है तो मैं जो है बनूंगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो प्रलोभन और लालच दिया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपने प्रस्तुत कर दिया है। बिल्कुल सही। इसमें कौन सी साहब पर कोई आपत्ति उठाए? वीडियो मेरे पास सेव पड़ी है। नहीं वीडियो तो हमने वीडियो में चला दी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। दूसरा एक और चीज है प्रद्युमन जी, जैसे आपने ये कहा प्रलोभन वाली बात है ना, तो ये तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा था, और वहाँ लोग है ना इसकी आलोचना करने वाले भी थे जी। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो मैंने ऐसे ही बनाया था, इसकी आलोचना भी हुई है जी। तो मैंने पूछा मैं भी ये क्या हो रहा है इधर, तो किसी ने बताया भी इस तरीके से बीजेपी यहाँ पर सदस्यता अभियान चला रही है, एक कब दे करके और तो उन्होंने जो शब्द गए वो भी बस स्टैंड के ऊपर, सार्वजनिक जगह पर, सार्वजनिक ऊपर, बिल्कुल सार्वजनिक बस स्टैंड है जहाँ पर लोकल बसें लगती हैं। हाँ बिल्कुल वो बस स्टैंड है, लोकल बस स्टैंड है, एक लास्ट का कॉर्नर है 80 में, 80 का बस स्टैंड छोटा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सार्वजनिक जगह पर आप इस तरह के प्रलोभन दे रहे हैं लोगों को, ऐसा बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस पर सत्ता पक्ष को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी और विपक्ष के नेताओं को भी जरूर आवाज उठानी चाहिए। आखिरी हो क्या रहा है? एक और चीज होती है, जैसे सरकार बनी 10 साल पहले ले लिए जी, अब अगली बार का सरकार बनाने का मौका मिला, बहुत अच्छी बात है बीजेपी को। और असल में होता क्या है कि फॉलोवर तो सरकार बनने के बाद में ऑटोमेटिकली बन जाते हैं कि 5 साल भाई सरकार इनकी है, बिल्कुल साथ में होने में फायदा है। जिनने वोट नहीं दिए वो भी गिल्ला लग जाते हैं। सदस्यता अभियान तो वैसे ही चल जाता है। लेकिन यहाँ तो जिस तरह से बीजेपी ये कर रही है, ये तो टोटली जो है एक ढकोसला टाइप में हो गया। और इस वीडियो के बाद जो है ये पता चल गया प्रदेश की जनता को भी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सही ढंग से अपना सदस्यता अभियान नहीं चला रही जी। कोई ना कोई नेता जरूर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और जो शीर्ष नेतृत्व उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की वीडियो में इतना ही, चर्चा का विषय तो था प्रद्युमन जी। देखो बिल्कुल, और दर्शकों को भी ये कमेंट करके जरूर बताना चाहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता अभियान के तहत ये काम सही कर रही है? हाँ बिल्कुल सही, या गलत कर रही है? और दूसरा, आप भी एक ठीक है विपक्ष नहीं जाग रहा, लेकिन प्रदेश की जो जनता है उसको भी जागरूक बनना चाहिए। आप भी जागरूक बने, और ना केवल भारतीय जनता पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर कोई भी पार्टी इस तरह से लोभ लालच प्रलोभन दे करके अपने सदस्य बना रही है, तो उसका आपके पास भी कोई वीडियो, कोई फोटो हो, वो भी आप जो है भेज सकते हैं। हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं। और आप अपने एरिया के भी जरूर बताएं कि आपके एरिया में ये सदस्यता अभियान सही ढंग से चल रहा है, या इसी तरह का जैसे आंसी में हुआ, यही सब जगह गोलमाल चल रहा है। और एक और गजब बात जी, आंसी में विनोद भैणा विधायक नहीं है, जिला के प्रधान भी आंसी के हैं। अशोक सैनी जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इसी आंसी से हैं। तो कहीं ना कहीं जो है 2 बड़े नेता, और उसके बावजूद ये हालात। अब तो टीम बढ़ गई। नहीं, अब तो टीम और भी बढ़ गई, लेकिन 2 तो ये बड़े नेता, एक विधायक, एक जिला का प्रधान है, उसके ऊपर पूरे जिले की जिम्मेवारी है जी। और अगर उसी के हल्के में, उसी के शहर में ये हो रहा है, तो निश्चित रूप से या तो अशोक सैनी की भी आंखें बंद हैं, वो आंखें मीच रखी उन्होंने, विनोद भैणा ने भी आंखें मीच रखी हैं, या उन्हीं की सह से ये काम हो रहा है जी। वो तो वही क्लियर बता पाएंगे। बिल्कुल। तो वीडियो में कहने का मतलब, और दूसरी तरफ एक और बात जी, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमने पन्ना प्रमुख बना दिए, हमने बूथ अध्यक्ष बना दिए, हमने जो है शक्ति केंद्र प्रमुख बना दिए, फलाना बना दिए जी। अब जहां ये हो रहा है वहां भी तो कोई पन्ना प्रमुख होगा इनका। हाँ बिल्कुल। वहां भी कोई बूथ अध्यक्ष होगा। बिल्कुल। तो अगर वो अपने नेता को रिपोर्ट ही नहीं दे रहा, वो सही दे रहा है या गलत दे रहा है, वो तो जिला प्रधान अशोक सैनी बता पाएंगे, या विधायक विनोद भैणा बता पाएंगे। बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं ये जो पन्ना प्रमुख फलाना दिखड़ा, ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसे ही घालमेल से बन रहा हो, कहीं ना कहीं। बिल्कुल जी, ठीक बात है। और वीडियो देखने वाले दर्शकों से भी ये आग्रह है कि देखो,
आप सदस्य किसी पार्टी की बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, बनना भी चाहिए। और अगर लगता है कि उस पार्टी से हमें फायदा है या पार्टी की नीतियां अच्छी हैं, लेकिन नीतियों को जाने उसके बाद हमें ये कदम उठाना चाहिए। वहां जिस तरीके का ये स्टार लगा कर गप दे करके सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था, जिस तरीके से मोबाइल यूज करके OTP भेजना या जो भी एक तरीके से जो उनका प्रक्रिया थी, वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। और लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप कम से कम इस प्रकार के एक कप के चक्कर में तो कम से कम अपना जो है ना वो जमीर नहीं बेच सकते। बिल्कुल, देखो पूरी जनता से, हरियाणा प्रदेश की जो जनता है उन सभी से भी हमारा ये अनुरोध है, बिल्कुल, क्या भले ही किसी भी पार्टी के सदस्य बने, लेकिन अपने विवेक से फैसला लें, ना कि किसी लोभ लालच प्रलोभन में आकर के, और जो है अपना ये जमीर ही एक तरह से, बिल्कुल है, ठीक है, क्यों है जमीर। बीजेपी वाले तो ये दिखाएंगे कि हमारे इतने मेंबर बढ़ गए, हाँ बिल्कुल, ठीक है, और दूसरी तरफ उसको जो ऑनलाइन अगर कहीं कोई डाटा इनका होगा तो उसमें वो सदस्य दिखाई देगा, और क्या पता वो वोट बेचारा कहीं और डालता हो। हाँ बिल्कुल, और उसकी वहां से भी जाएगा और वो यहाँ से बिल्कुल। और एक और बड़ी बात बताऊं, मुझे इसमें एक चीज की और शंका लग रही है जी, कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बार बार ये कह रहे हैं कि जिलों में जो सबसे ज्यादा सदस्य बनाएगा, जैसे अभी पंडित मोहनलाल बडोली जब हिसार आए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जिन ने सबसे ज्यादा सदस्य बना रखे थे उनको यहाँ सम्मानित किया गया कार्यक्रम में, और जो और ज्यादा सदस्य बना देगा 10,000 के आसपास लिख रखा शायद, उनको मोदी मित्र के नाम से कुछ देने की बात है, कोई सम्मान देंगे, मतलब इस तरह से कोई बातचीत है उनका, क्या नाम है। अच्छा, तो हो सकता है कोई न कोई नेता इसे चक्कर में हो, मैं जो है वैसे तो उस पर बनते नहीं हूँ, रपियां जुगाड़ हो, तो वो क्या पता ये सोचता हो भाई मैं जो है ये करके ने और मैं बन जाऊं। हाँ बिल्कुल सही बात, कहीं ना कहीं दाल में काला है। हाँ बिल्कुल जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मैं संजय ठांडा और प्रद्युमन जी आपसे लेते हैं अनुमति। सभी को राम राम।